वहीं पर किश्तियां डूबी जहां खामोश था दरिया, कभी गहराई का धारों से अंदाजा नहीं होता। जो पूछा कब से पड़े हैं तेरे पांवों में जंजीरें, कहा इनकी झंकारों से अंदाजा नहीं होता। बीकानेर के दलित परिवार के पांव में जंजीर कब से पड़ी हुई थी, क्या सरकार को इनकी झंकार से पता नहीं चल पा रहा था? करेंगे उस पर बात, और इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस की सियासत में क्या किश्ती वहीं डूब रही है जहां पर खामोशी है? क्या जो चल रहा है, जो धार बह रही है, उससे गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा है? बीकानेर के दलित परिवार को इंसाफ मिले ना मिले, कब मिले ये भी पता नहीं, मगर इसकी शुरुआत हुई है और हमारी मुहिम रंग लाई है, क्योंकि जो आरोपी थाने में बिठाए हुए थे, जैसा कि दावा किया जा रहा था, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मगर ये 4 दिन क्यों? ये सवाल हम सरकार से पूछ रहे थे, अब सरकार हमसे पूछ रही है। सुनिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि सरकार की तरफ से सवाल आ रहा है कि 4 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों? आरोप लगाया, मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, इस पुलिस के अंदर कोई भरोसेमंद अधिकारी या कोई भी दूसरा व्यक्ति है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि इसमें 4 दिन लगे क्यों? 2 दिन पहले ही सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ताकि इनको बॉडी लेके बैठने को भी मजबूर नहीं होते। तो ठीक कह रहे हो कि मैंने ये कहा है कि 4 दिन क्यों लगे। ऐसी कार्रवाई जब आपके समझ में आ गई कि ये मुलजिम है, इसकी गलती है, तो आपको तुरंत कार्रवाई कर लेनी चाहिए। क्यों इनको मजबूर किया आपको इसको बैठने के लिए बॉडी लेकर के? अगर आप पहले दिन कार्रवाई कर देते तो मृतक परिवार बहुत सीधा परिवार है, इनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, ये मजबूर होकर बैठे रहे, क्योंकि आपको कार्रवाई जो दूसरे दिन करनी थी वो उसमें आपने 4 दिन लगा दिए। उस वजह से मैंने कहा है कि अगर और भी कोई लिप्त होता है जिस कारण से जांच में ढिलाई हो रही है, बिल्कुल उनके खिलाफ भी जो है जांच होकर कार्रवाई होगी। आपदा राहत मंत्री हैं, क्या गजब का रिस्पॉन्स आया है इनका 5वें दिन। परिवार पर आपदा आई थी, सुना था, कल सुनाया था मैंने आपको। ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि राजनीति मत करो, वाजिब मांग है तो मान ली जाएगी, लाश उठाओ और अंतिम संस्कार करो। यह भी कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और मैं भी कर रहा था, और आज कर रहे हैं। ये 4 दिन क्यों लगे? अगर 2 दिन में कार्रवाई हो जाती तो मृतक परिवार को धरने पर नहीं बैठना पड़ता। मैं पूछ रहा हूं कि 4 दिन लगे क्यों? एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गजब है मंत्री जी, आप तो 24 घंटे में पलट गए। ये 4 दिन इसलिए लगे कि कोई था जो आरोपियों को बचा रहा था, और लगातार राजस्थान तक यह मुहिम चला रहा था कि दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, और परिवार सिर्फ इस मांग के लिए बैठा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और आप कह रहे हैं कि वाजिब मांग होगी तो मान ली जाएगी। वाकई में परिवार सीधा है, आपने ये बात तो सच बोली है। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यह बात भी आपने सच बोली है। फिर इनके नाम पर सियासत क्यों आपको समझ में आ रही थी? आज मिलने के बाद, परिवार से मिलने के बाद इनकी आंखों में पानी आया है। काश उस लड़की की तस्वीर भी देख लेते, उस लड़की का अंतिम दर्शन भी कर लेते, तो शायद ये सोचने पर मजबूर होते कि 4 दिनों बाद गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और वो भागा हुआ कहां है और कौन बचा रहा है। ये हमसे पूछ रहे हैं, ये अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं आपदा राहत मंत्री कि 4 दिन क्यों लगे। कमाल का सवाल है ये। मगर इसके अलावा वो पूछ भी क्या सकते हैं? बार बार मैं कहता हूं, वैसे तो किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मगर एक दलित लड़की गरीब परिवार की कॉलेज जाती है, कंप्यूटर सीखने जाती है, तो उसके साथ उसके परिवार का अरमान जाता है, समाज का स्वाभिमान जाता है, जो कुचला गया है। इसलिए दर्द ज्यादा है, और सरकार को जल्दी से जल्दी इंसाफ
देते हुए दिखना चाहिए, मगर क्या दिखेगा? इस बयान के तुरंत बाद क्या बयान इन्होंने दिया है पता है? इन्होंने कहा कि अगर जो पकड़े गए हैं छूट जाएंगे तो फिर बीजेपी क्या जवाब देगी? जब आप अभी ऐसे कह रहे हो तो ये छूट ही जाएंगे। जो मुश्किल से पकड़े गए हैं उनके बारे में आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हो कि जो छूट जाएंगे तो क्या बोलेंगे? तो क्या छुड़ाने का प्लान है? ये कल के बयान से भी ज्यादा घटिया बयान है कि बीजेपी क्या बोलेगी। अरे तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी सियासत नहीं करेगी तो विपक्ष का धर्म क्या निभाएगी? मगर सत्ता पक्ष का भी धर्म होता है, इसलिए इंसाफ मिलता हुआ दिखना चाहिए। लौटते हैं सियासत की तरफ। सचिन पायलट भी इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। पता नहीं उनका भी इंसाफ कहीं अटक ही गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जयपुर से वापस लौट गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में लगातार नेताओं से फिर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी वहीं से आनी है। जो भी चिट्ठी आनी है, यहां से कुछ होना जाना है नहीं। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पार्टी पर कब्जा मजबूत है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल ने बता दिया है जो भी बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केसी वेणुगोपाल से ललित होटल में हुई है। सूत्रों के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सचिन पायलट की 3 मांगे हैं: वसुंधरा राजे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच, और आरपीएससी का पुनर्गठन, और बेरोजगारों के लिए वादा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कर तो दिया, अब इसमें बचा क्या है? मगर सचिन पायलट को लगता है कि अब यही बचा है, इसके अलावा बचा क्या है? इसलिए अब बीच का रास्ता क्या हो, इसे लेकर कांग्रेस में मंथन हो रहा है। केसी वेणुगोपाल से फिर से मुलाकात की सचिन पायलट, उसके बाद शाम को जयराम रमेश से मिले हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी के निर्देश पर मिले हैं और एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इस बीच शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्राम पर थे। शनिवार के शाम कार्यक्रम बना था जयपुर में कई जगह जाने का, उन्होंने वो रद्द कर दिया है, और कहा जा रहा है इसी को लेकर रद्द किया है कि सुलह का फॉर्मूला क्या हो। क्या कोई कर्नाटक फॉर्मूला हो जिसमें सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के साथ इन्हें साथ लाया जाए, या फिर यह फॉर्मूला काम करेगा नहीं, उन्हें दिल्ली रखा जाए, इन्हें जयपुर रखा जाए, या फिर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन या अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कुछ ही बनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि वो राजस्थान में रहें और अपने लोगों को जिता कर लाएं। सूत्रों के अनुसार यह भी कहा गया है सचिन पायलट से कि आप परेशान नहीं हो, जितनी टिकटों में आपकी अध्यक्ष रहते हुए पिछली बार चली थी उतनी ही चलेगी, पूरा ध्यान और सम्मान रखा जाएगा। मगर सचिन पायलट अपनी जमीर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि तीनों मांगों को लेकर कोई फैसला हो, और सारी घोषणा इसी में अटकी हुई है। ये कब निकलेगी पता नहीं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करें, उसके बाद कोई रास्ता निकले। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं नहीं जाते हैं उन पर निर्भर है, मगर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इस किचकिच से जल्दी कांग्रेस बाहर आए, मगर कब आएगी ये पता नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं। ये भानपुर कला जयपुर का दृश्य है, यहां पर देख रहे हैं आधा टेंट लगा है, आधा टेंट नहीं लगा है, और ये भीड़ का दृश्य है जहां पर 1, 2, 3 एसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे हैं। और इसके अलावा जो टेंट लगा था जनता के लिए भीषण गर्मी में, वो टेंट लगा नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकारियों को नोटिस दिया गया है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मगर ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको समझिए, ये तीनों जो एसी है कहा जा रहा है वो भी नहीं काम कर रहा था, और टेंट की यह हालत थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सच जानने जा रहे हैं। और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो खाली बैठा था भरतपुर में, अधिकारियों ने मुझसे कह दिया कि वहां पर आंधी आई है और इस चक्कर में मैं देरी से आया,
और अधिकारियों ने कहा कि टेंट लग ही नहीं सकता क्योंकि आंधी है। स्थानीय विधायक को उन्होंने फोन किया कि कार्यक्रम रहने दो, आंधी आ गई है। तो स्थानीय विधायक गोपाल मीणा ने कहा, साहब आंधी, यहां तो हवा ही नहीं चल रही है। तो क्या अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से झूठ बोला और टेंट तक नहीं लगाए? देखिए खंभे लगे हुए हैं मगर टेंट नहीं लगा हुआ है और ये महिलाएं और पुरुष अपने कपड़ों से हवा निकाल रहे हैं, किसी तरह से पसीने में तरबतर हुए हैं। किसी तरह से सरकार वहां पर सभा के नाम पर सभा करके चलते बनी। उसके बाद 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है, मगर ये सच से सामना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब बताइए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री से झूठ बोला जा सकता है तो फिर जनता को वहां क्या राहत मिलती होगी, आप समझ सकते हैं। कैसे किस तरह से लोगों को तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रख दिया जाता है और वो कहती है कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं, शानदार योजनाएं हैं। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना बताए लोगों से मिलने जाएं तो पता चले कि फीडबैक क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक घबराहट है विधायकों में और मंत्रियों में और इसी वजह से आपस में झगड़ा भी है। रंधावा जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, पार्षदों का झगड़ा तो निपटा दिए मगर मंत्रियों के बीच जो विवाद है उससे लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपस में मंत्री और विधायक न लड़ें। रंधावा जी, आप भी तो प्रभारी हैं, क्या आप ये झगड़ा नहीं निपटा पा रहे हैं? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सारा काम कर लें तो फिर प्रभारी आपको क्यों बनाया गया है? किस काम में लगे हैं आप? जनता पूछ रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। मगर मसला यहां क्या है? मसला यह है कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों में खौफ है चुनाव को लेकर और उसी वजह से आपस में इस तरह से विवाद हो गया है। अब रफीक खान को देखिए, वो कह रहे हैं खुलेआम कि नसीम अख्तर इंसाफ के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो गलत किया है सरकार ने और मेरे खिलाफ जो किया था वो भी गलत किया है। अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास खुलेआम मोर्चा खोले हुए हैं। हरीश चौधरी आज रंधावा जी से मिलकर आए। कहा जा रहा है उनकी भी कभी खुशी कभी गम की पिक्चर चल ही रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच केवल विवाद नहीं है, विवाद यहां पर गहरा है। और विधायक भरत सिंह ने तो राजस्थान तक पर मोर्चा ही खोल दिया कि अब सचिन पायलट को लाओ, बहुत हो गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संन्यास लें। अब बताइए, फ्री फॉर ऑल है, जो मन वो बोल रहा है। मगर हम आपको दिखाएंगे हनुमान बेनीवाल की रैली। हनुमान बेनीवाल की रैली आज बाड़मेर में थी। भीड़ गजब की आ रही है और जमकर आ रही है। जिस तरह का स्वागत हो रहा है देख रहे हैं, ये भीड़ जो है युवाओं की भीड़ है। ज्यादातर आपको युवा दिखेंगे, दूर दूर तक देखिए हनुमान बेनीवाल की रैली में किस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी से उगताए हुए लोग तीसरे मोर्चे की तलाश में हैं और हनुमान बेनीवाल को कुछ दिन पहले तक खारिज किया जा रहा था। जिस तरह से भीड़ उमड़ के आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए चेतावनी नहीं तो और क्या है। लोग बोतल दिखा रहे हैं, बोतल का निशान है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये राजस्थान की राजनीति में कुछ गुल खिला सकती है। ये खास करके इसलिए कह रहा हूं मैं कि यहां पर मंच पर जो हैं ओवैसी के पार्टी के नेता भी बैठे हैं। ओवैसी के पार्टी के नेता को जगह देकर हनुमान बेनीवाल ने हंगामा मचा दिया है बाड़मेर की राजनीति में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का जनाधार अगर राजस्थान में कहीं ज्यादा है तो बाड़मेर में है। तो क्या जाट मुसलमान का समीकरण बनाकर वो दलितों के साथ दोनों ही पार्टियों का गेम खराब कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा टेंशन है और बीजेपी के लिए भी हो सकता है। बीजेपी के लिए जाट वोट बैंक में सेंधमारी भारी पड़ सकती है। हालांकि कहना अभी जल्दीबाजी है, मगर जिस तरह से
ओवैसी की पार्टी के नेता आज पहली बार हनुमान बेनीवाल के साथ मंच साझा किए हैं। ये राजस्थान की राजनीति का एक नया समीकरण है जो कि कह रहा है कि अभी बहुत वक्त है राजस्थान की राजनीति में और ये राजनीति कहीं भी करवट ले सकता है। मगर राजनीति में क्या भरोसा किसका, क्या भरोसा किसका? अब देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास बेहद दुखी हैं। वो सुखजिंदर सिंह रंधावा से आज मिलकर आए, उन्हीं की बिल्ली उन्हीं को म्याऊं कर रही है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी वही आरोप है जिस आरोप के तले वो दुबले हुए जा रहे हैं। मुनीष गुजर ने ऑडियो जारी करके कहा कि दलित परिवार को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए कहा सामने आके लड़ें। मुनीष गुजर के पीछे कहा जा रहा है महेश जोशी तनकर खड़े हैं। अब प्रताप सिंह खाचरियावास को याद आ रहा होगा कि सगुन होटल हो या फिर रिजॉर्ट हो, सारा खर्चा हमने उठाया है कि हमारी मेयर होगी। मगर लोग कह रहे हैं सचिन पायलट भी जमकर लड़े थे प्रताप सिंह खाचरियावास को मंत्री बनाने के लिए। राजनीति में कब कौन किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। क्या पता कल मुनीष गुजर वापस खड़े हो जाएं प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ। ये सब चलता रहता है, इसीलिए अभी बहुत वक्त है चुनाव में। चुनाव आते आते इधर का उधर और इधर का उधर हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता है कि ये चुनाव उनके लिए जीवन मरण का सवाल है, इसीलिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और हर जगह दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसी बेचैनी की वजह से बीजेपी में अब जितने मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो सब के सब गायब हो गए हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है? जो लोग कह रहे थे कि सीपी जोशी का कोई कद नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, वो कहने लगे हैं कि सीपी जोशी ने सारे धरों को एक कर दिया है। जिस तरह सतीश पूनिया बाड़मेर, बीकानेर, आमेर, भरतपुर, करौली एक दिन भी रुक नहीं रहे हैं और भागे जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से उतरने के बाद भी पार्टी के लिए। कहा जा रहा है कि सीपी जोशी ने पार्टी को एक कर दिया है। जितने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो कहते फिर रहे हैं कि हम पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। कई बार होता है कि आप वसुंधरा राजे और सचिन पायलट जैसा ऑरा नहीं रखते हैं तो ये आपके पक्ष में जाता है कि आपका कोई गुट नहीं बन पाता है। जब आपका कोई गुट नहीं होता है तो फिर सारे आपके गुट होते हैं। कई बार यह भी होता है कि अच्छा एक्टर डायरेक्टर नहीं होता है और बुरा एक्टर अच्छा डायरेक्टर हो जाता है। बुरा नहीं कर सकते, असफल एक्टर अच्छा डायरेक्टर हो जाता है। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार कभी भी अच्छे डायरेक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि वो डायरेक्टर अगर बनते हैं तो जिस कैरेक्टर को बताएंगे ऐसे एक्टिंग करो, उस कैरेक्टर में वो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन झलकेगा। और सुभाष घई जैसे या फिर आशुतोष गोवित्कर जैसे जो एक्टिंग में सफल नहीं हो पाए, राकेश रोशन जैसे, वो सामने के कलाकार की प्रतिभा को उभारते हैं, उसके बेस्ट को निकालते हैं। तो इस मसले पर सीपी जोशी सफल होते हुए दिख रहे हैं कि वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी साथ लेकर आए हैं। सतीश पूनिया ईमानदारी के साथ अभी भी उतनी ही मेहनत करते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने पूरी छूट दे रखी है। केंद्रीय मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कम से कम जो नारेबाजी हो रही थी वो नारेबाजी बंद हो गई है बीजेपी में। और सीपी जोशी वसुंधरा राजे के घर भी जा रहे हैं और वसुंधरा राजे के लिए कोटा में रैली के भी इंतजाम कर रहे हैं कि वहां कोई विरोध नहीं है, अगर वो पार्टी में काम करना चाहे तो करे। क्योंकि कहा जा रहा था कि कोटा की उनकी बार बार रैली स्थगित हो रही थी। इसलिए बीजेपी संभलने लगी है आने वाले खतरों को देखकर। मगर कांग्रेस अभी भी इस मुगालते में जी रही है कि हम आ ही रहे हैं अपने राहत कैंपों के नाम पर, इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा ही है। बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सचिन पायलट या किसी और के नाम लेने पर भी घबराते हैं कि कहीं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज ना हो जाएं। गोविंद सिंह डोटासरा शानदार नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मगर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छत्र छाया से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद इतना बड़ा है कि अगर सचिन पायलट आप ना हो तो उस कद के नीचे आप बौने ही दिखेंगे। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोई पहल करते हैं बिना डरे हुए, किसी से खौफ खाए हुए कि हम पार्टी को एक रखेंगे और अनुशासन का डंडा चलाते हैं, तो फिर उनका भी कद बढ़ सकता है। वरना सब लड़ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोई पूछ ही नहीं रहा है। फिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष है? दिल्ली जाकर उनको कहना चाहिए कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, मगर उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। लोगों का कहना ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत का डंडा गोविंद सिंह डोटासरा चलाएं। मगर राजनीति है यहां पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, पार्टी से पहले हर कोई अपना देखता है और हर कोई अपना ही देखने में लगा है। पार्टी को कौन कहां ले जाने के बारे में सोच रहा है, फिलहाल ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि हमारा कुछ हो जाए तो फिर आगे देखते हैं। ये सियासत है, सियासत ऐसे ही आगे बढ़ती है। क्या मोदी के नाम का करिश्मा चलेगा, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा, उनका काम चलेगा? इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। निर्भर इस बात पर भी करेगा कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में किस तरफ जाता है। आप देखते रहिए राजस्थान की राजनीति हमारे साथ, राजस्थान तक पर। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।